नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर 2012 का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे ईवीएस के 10 क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो। तो देखिए दोस्तों, भार उत्तोलकों को जब हम उठाते हैं तो उससे हमारी मांसपेशियां जो है वो मजबूत होती हैं और हमारी बॉडी बनती है, जैसा कि हम जिम में करते हैं। तो बॉडी और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें कि प्रोटीन की अधिकता हो। प्रोटीन से भरपूर हमें आहार लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। ठीक है ना, रेखा की माँ है, वह तालाब से पानी लाती है और उसमें फिटकरी डालती है। वह किस लिए फिटकरी डालती है, क्या कारण है, वो आपको बताना है। यहाँ 4 कारण दिए हुए हैं। पहला है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। दूसरा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, और आखिरी है पानी को रंग रहित करने के लिए। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर फिटकरी जो है ना तो कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करती है, और ना ही पानी में मौजूद रोगाणुओं को ख़त्म करती है, और ना ही पानी को रंग रहित करती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हल्के जो निलंबित अपद्रव्य हैं उनको अवसादित करने का काम करती है फिटकरी, यानी कि जो पानी में अपद्रव्य मिले हुए हैं उनको फिटकरी जो है हटाने का काम करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। देखिए, एक शिक्षक है, वो खाद्य श्रृंखला की संकल्पना जो है वो पढ़ाना चाहता है, बच्चों के सामने रखना चाहता है। तो बच्चे अधिक से अधिक कैसे भागीदारी लें उस प्रकरण में, तो सबसे प्रभावी जो शिक्षण व्यूह रचना है वो यहाँ पर 4 लिखी हैं। इसमें से आपको एक बताना है जो सबसे प्रभावी है। देखते हैं। पहला है श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे लिखने की बात है पहले में। दूसरा है जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए, देखिए सोचने की बात आई, सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए उनको कहना, विद्यार्थियों को कहना। अब सी है विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। अब विद्यार्थी कहाँ खोज करते फिरेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन है। और अगला है डी ऑप्शन, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बच्चों को आप प्ले कार्ड्स बनाने के लिए कहेंगे, और विद्यार्थियों के समूह जो है उनको समूह बनाएंगे और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के समूहों में उनको बांटेंगे, और फिर उनको सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से समझाएंगे तो ज़्यादा बच्चों के समझ में आएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए, रेत और नमक दोनों एक में मिले हुए हैं, उनको अलग अलग करना है। तो किस विधि अलग, मतलब कौन कौन सी विधि का क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, इन चारों विधि का कौन सा क्रम सही है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। तो देखिए, निस्यंदन वह चीज़ होता है जब किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग करना, वो निस्यंदन कहलाता है। यानी कि तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पहले हम निस्यंदन करेंगे, फिर निस्तारण करेंगे, फिर वाष्पन करेंगे, फिर अवसादन करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण को पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी जो है वो श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर को जो है नहीं समझ पाए हैं। यह किसके कारण हो सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कारण बताना है। यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सके हैं, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। देखिए, ये तीनों जो हैं वो नेगेटिव ऑप्शन है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। कौन, शिक्षिका, जिसने श्वसन प्रकरण को पढ़ाया है उसने अच्छी तरीके से व्याख्यायित नहीं किया है, इसीलिए बच्चे जो है श्वसन और सांस में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
यहाँ पर छात्रों को ब्लेम नहीं करेंगे, शिक्षक को ही हम ब्लेम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकना, या सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना और फिर काटना। देखिए आपने सुना होगा कि सब्जियों को पहले अच्छी तरीके से धुला जाए, उसके बाद में उनको काटा जाए, तो उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन इसीलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण जो है उसको पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी, उस शिक्षिका के जो सहयोगी हैं वो उस उद्देश्य को पाने के लिए निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां बताते हैं। तो उनमें से आपको चुन के बताना है कि कौन सी 2 जो विधियां हैं वो वायु में भार होता है और वायु जगह घेरती है, इसका जो है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर देखते हैं। पहला है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे की तरफ ढकेलें। तो देखिए जब खाली बीकर जो है पानी के नीचे ढकेलेंगे आप, तो जो है वह जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे वह ऊपर की तरफ भाग आएगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बल लगेगा और बीकर जो है उछल कर पानी की सतह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर बी है, स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। ऐसा तो कोई लॉजिक है नहीं यहाँ पे। तीसरा है, गुब्बारे में हवा भरना। ठीक है, गुब्बारे में हवा तो भरेंगे लेकिन और क्या करना है, इससे कुछ साबित तो होगा नहीं। देखिए डी है, तो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। इससे क्या होगा कि हवा में भार होता है, यह सिद्ध होगा। और यहाँ पर ए पर देखिए, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह पर रखेंगे तो क्या होगा कि पानी को अंदर जगह तो मिलेगी नहीं पानी के अंदर, इसीलिए तो जो पानी है वो बाहर की तरफ उसको ढकेल देता है, हवा को, बीकर को बाहर धकेल देता है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो ए वाला है ऑप्शन, उससे क्या है कि वायु जो है वो जगह घेरती है, यह सिद्ध हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन है उससे वायु में भार होता है, यह सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और डी जो है ये गतिविधियाँ अगर आप कराएंगे तो जो है छात्र आसानी से समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वायु प्रदूषण प्रकरण, वायु प्रदूषण प्रकरण है, उसको पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक जो है 4 तरह की शिक्षक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। 4 शिक्षक हैं वायु प्रदूषण को पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग जो है शिक्षण पद्धतियाँ प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ज़्यादा या सबसे उचित पद्धति कौन सी है वो आपको बताना है। तो देखिए, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना वृत्त चित्र दिखाना। ठीक है। फिर बी है, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद के वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। अब सी है, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण को सस्वर वाचन करने के लिए कहना और संकल्पना या शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। अब डी ऑप्शन है, प्रकरण को पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। देखिए यहाँ पर सबसे प्रभावी है कि बच्चे स्वयं से करके देख रहे हैं। किस ऑप्शन में करके देख रहे हैं, तो वो बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थी स्वयं से करते हुए सीख रहे हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे कर सकती है। कोई बच्चा तनावग्रस्त है तो शिक्षिका कैसे पहचानेगी कि यह बच्चा तनावग्रस्त है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कैसे पहचानेगी, कैसे पहचान सकती है शिक्षिका कि बच्चा तनावग्रस्त है। तो ये यहाँ पे बताना है एक ऑप्शन चुन के। देखिए, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। देखिए, बच्चा पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता लाएगा अगर, तो बच्चा तनावग्रस्त है ही नहीं। ठीक है। बहुत बात करना, अगर बच्चा तनावग्रस्त होगा तो वो बात नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। हाइपर एक्टिविटी, अगर अति सक्रियता है उसमें बालक में, तो भी वह तनावग्रस्त नहीं हो सकता। यहाँ पर डी देखिए, आक्रामकता का व्यवहार, अगर बालक में आक्रामकता आ जाती है तो समझिए कि बच्चा वह तनावग्रस्त है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील जो है वो डूब जाती है। इससे किस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जाता है। यानी कि 4 तथ्य हैं, तो ये जो कटोरी तैरती रहती है, कील डूब जाती है, इनमें से कौन सा जो है सिद्धांत काम करता है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो नीचे का बल है ना, वो जो है कटोरी के भार से ज़्यादा है, इसीलिए कटोरी तैरती है। और देखिए जो कील है उसका भार जो है, जो नीचे से बल लग रहा है, तो कील के भार से उसका बल कम है,
जो नीचे से बल लग रहा है वो कम है, तो यहाँ पर कील जो है वो डूब जाती है। इसमें क्या है, सिंपल से समझिए, कटोरी हल्की है यानी कि जो नीचे से जो बल आ रहा है वो ज़्यादा है, इसीलिए तैरती रहती है कटोरी। यहाँ पर जो कील है उसका भार जो है वो ज़्यादा है और जो नीचे से जो बल लग रहा है वो कम है, इसीलिए कील जो है डूब जाती है। दोस्तों ये थे ईवीएस के 10 क्वेश्चन जो कि सीटेट प्रीवियस ईयर 2012 का जो पेपर हुआ था उससे लिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।